नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं। जब हम लोग राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाओं की बात करते हैं तो उसमें हमें चार संस्थाएं मुख्य रूप से हमारे सामने आती है। एक तो आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजसिको के बारे में। राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास हेतु ये कार्यरत संस्था है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिको, राजस्थान में उद्योगों के विकास हेतु एक सबसे बड़ी संस्था है रिको आपके। और लास्ट में हम लोग रुडा के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास है तो ये मुख्य रूप से संस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आरएफसी से। राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, सही कहें तो हम लोग राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना आपके उद्योगों के विकास हेतु की गई थी 1955 के अंदर आपके। इसका जो मुख्यालय है राजस्थान वित्त निगम का, यह है जयपुर में। चारों संस्थाओं का मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर ही है आपके। आरएफसी का उद्देश्य क्या है? तो आरएफसी का जो उद्देश्य है आपके, ये उद्देश्य है आपके कुटीर यानी अति लघु या फिर लघु या फिर आपके मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को क्या देता है? आपके ऋण देता है। आरएफसी ने उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं चला रखी है। इन योजनाओं में सबसे पहली एक योजना आती है जिसका नाम है आपके सेमफैक्स योजना। सेमफैक्स योजना का पूरा नाम है आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमेंट। ये योजना आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु योजना लाई गई आपके। भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु योजना। भूतपूर्व सैनिकों याद रख सकते हो आप लोग। से सैनिकों के यानी भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु योजना है। इसके तहत आपके 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है आपके सेमफैक्स योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों को अपने स्वरोजगार हेतु। एक आपके आरएफसी ने एक योजना लेके आई, टेक्नोक्रेट योजना। नाम से स्पष्ट है, टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नो यानी टेक, बीटेक के विद्यार्थियों हेतु स्वरोजगार योजना है। बीटेक के विद्यार्थियों हेतु स्वरोजगार योजना। इसके तहत भी आपके 20 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता है? आपके ऋण दिया जाता है। तो याद रखिएगा, से सेमफैक्स से सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु। और टेक्नोक्रेट नाम से स्पष्ट है, टेक यानी बीटेक के विद्यार्थी हेतु स्वरोजगार योजना है। इसके अलावा आरएफसी ने जो योजना चला रखी है उसमें आती है आपके महिला उद्यम निधि। महिला उद्यम निधि है के नाम से स्पष्ट हो जाता है आपके कि महिलाओं के स्वरोजगार है। तो ये योजना है महिलाओं के स्वरोजगार। पर महिलाओं के स्वरोजगार योजना में आपके मुख्य रूप से आपके SC ST की महिलाओं को, SC और ST की महिलाओं को क्या दी जाती है? इसमें प्राथमिकता दी जाती है। SC ST की महिलाओं को इसमें क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के स्वरोजगार है तो आरएफसी ने महिला उद्यम निधि नाम से योजना चला रखी है। इसके अलावा एक योजना आती है शिल्प बाड़ी योजना। शिल्प बाड़ी योजना आपके हम लोग कहें कि कस्बों में
कस्बों को हम लोग अर्ध शहरी क्षेत्र कहते हैं। तो अर्ध शहरी क्षेत्रों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु ये योजना लाई गई। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु स्वरोजगार योजना है शिल्प बाड़ी योजना। अर्ध शहरी क्षेत्रों या कस्बों के अंदर आपके हस्तकला के विकास हेतु ये योजना लाई गई। इसके अलावा एक योजना आती है आपके, इसमें आता है टॉपअप योजना। टॉपअप योजना को हम लोग गुड बोरोवर्स योजना भी कहते हैं। गुड बोरोवर्स योजना या फिर टॉपअप योजना। इसके तहत आपके 3 तरह के कार्ड दिए जाते हैं आरएफसी द्वारा। एक आता है आपके सिल्वर कार्ड, सिल्वर कार्ड के बाद आता है आपके गोल्डन कार्ड, और गोल्डन कार्ड के बाद आता है आपके प्लेटिनम कार्ड। प्लेटिनम कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड के तहत अगर सिल्वर कार्ड है तो आपको 0.5% ब्याज में क्या देते हैं, अनुदान मिलता है। और अगर आपके पास में गोल्डन कार्ड है तो आपको 1% ब्याज में क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। और अगर आपको प्लेटिनम कार्ड है आपके पास में तो आपके पास में 1.5 यानी 1.5% ब्याज में आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी या अनुदान मिलेगा। ये बोरोवर्स के अनुसार दिया जाता है। 50% ऋण चुकाने वालों को यह फायदा मिलता है। 50% ऋण चुकाने वालों को ये आपके फायदा मिलता है सिल्वर, गोल्डन या प्लेटिनम के तहत। गुड बोरोवर्स योजना या टॉपअप योजना पूछ ले कि किसकी है तो क्या बताओगे, आरएफसी द्वारा संचालित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आरएफसी द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं की, तो इसमें आपके एक योजना आती है। इस योजना का नाम है युवा उद्यमिता, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना भी आरएफसी द्वारा चलाई गई थी। इस योजना की शुरुआत की गई थी 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 2013 को युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इसमें आपके 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को 5 करोड़ रुपए तक का, 5 करोड़ रुपए तक का ऋण 6% ब्याज अनुदान पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की 4 विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 2013 को। 18 से 45 वर्ष के आयु के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है और 6% ब्याज में क्या मिलता है, अनुदान के तहत ये आपके दे सकते हैं युवा उद्यमिता प्रोत्साहन। तो अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं देखी है ये सारी योजनाएं किसके द्वारा चला चुकी है, राजस्थान वित्त निगम, जो राजस्थान में उद्योगों के विकास है तो कार्यरत संस्था है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। सवाल आपसे सीधा पूछ लेंगे है ना कि निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित नहीं है या नहीं चलाई गई है उसके द्वारा, तो सेमपैक्स योजना, टेक्नोक्रेट योजना, महिला उद्यम निधि, शिल्प बाड़ी योजना, टॉपअप या गुड बोरोवर्स योजना या फिर महिला युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये सारी योजनाएं किसकी है, आपके राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हैं। से सेमपैक्स, से सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, टेक्नोक्रेट टेक यानी बीटेक के विद्यार्थियों के लिए है। महिला उद्यम नीति नाम से स्पष्ट है, महिलाओं के स्वरोजगार है। तो शिल्प बाड़ी यानी हस्तशिल्प के लिए विकास के लिए आपके है। टॉपअप योजना है गुड बोरोवर्स, बोरोवर्स की आपके अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको ब्याज में अनुदान मिलता है। और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये सब आपके आरएफसी की है। तो राजस्थान में हम लोग औद्योगिक विकास है तो कार्यरत संस्थाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी आरएफसी। अब आती है आपके दूसरी संस्था राजशिको के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी आपके 1961 के अंदर, 1961 इसका भी मुख्यालय आपके जयपुर में ही है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, चारों संस्थाएं जो औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत है, इन सब का मुख्यालय कहां पे है? जयपुर के अंदर है। राजसिको का उद्देश्य तो आपने इसकी फुल फॉर्म पढ़ते ही समझ लिए होंगे आपने। राजस्थान लघु उद्योग विकास, राजस्थान में छोटे उद्योगों के विकास हेतु कार्यरत संस्था है आपके लघु या अति लघु उद्योग, जिसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। मैं आपके एक उद्योगों से संबंधित वीडियो और डालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि उद्योगों की उनकी क्षमता के आधार पर कैटेगरी कौन सी होती है, कुटीर, लघु, मध्यम और वृहत उद्योगों की क्या क्या कैपेसिटी होती है, उनके उत्पादन के अकॉर्डिंग और आपके जो सेवा क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो इनकी क्षमता होती है, दोनों को अलग अलग बताऊंगा आपको। तो राजस्थान में लघु और अति लघु उद्योगों के विकास है, तो यह संस्था क्या करती है? आपके कार्य करती है। राजस्थान में लघु या अति लघु उद्योगों के विकास है, तो राजसिको ने आपके जगह जगह राजस्थली के नाम से एम्पोरियम लगा रखे। तो पहला इसने जो आपके काम किया है वो किया है, जगह जगह राजस्थली के नाम से एम्पोरियम लगा रखे हैं। ये सीधा सवाल पूछा जा चुका है आपके कि राजस्थली के नाम से एम्पोरियम किस संस्था ने लगा रखे हैं, तो सीधा नाम आता है राजसिको का। राजस्थली के नाम से अभी तक इसने 9 एम्पोरियम लगा रखे हैं, 9 जगहों पर इसने क्या लगा रखे हैं? एम्पोरियम, जिसमें से आपके देश के अंदर राजस्थान से बाहर 5 एम्पोरियम है। एक तो आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मिलेगा, इसके अलावा आपको दिल्ली में भी इसका एम्पोरियम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको राजस्थली का एम्पोरियम आगरा में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मुंबई में भी राजस्थली का एम्पोरियम मिल जाएगा, और साथ में आपके बेंगलुरु के अंदर भी राजस्थली का एम्पोरियम मिल जाएगा। 4 हमारे राजस्थान के अंदर एम्पोरियम मिलेंगे, जिसमें से आपके एक तो है अजमेर रोड, और अजमेर रोड कहां पर है? जयपुर, अजमेर रोड जयपुर में। दूसरा आपके आमेर, और आमेर भी कहां पर है? आपके जयपुर। तो 2 जयपुर तो के अंदर ही हो गए आपके राजस्थली के एम्पोरियम। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर भी आपको राजस्थली का एम्पोरियम मिल जाएगा, और उदयपुर में भी राजस्थली का एम्पोरियम देखने को मिलेगा। इन एम्पोरियम राजस्थान के अंदर आपके छोटे छोटे खूब सारे जगह जगह पे आपके दूर दराज कोनों में आपके है ना, एक इंसान अपने हाथ से बहुत ही अच्छी चीजें बनाता है, लेकिन उन चीजों तक आपके पर्यटकों की या लोगों की पहुंच नहीं होती है। तो राजस्थली के एम्पोरियम में ये राजस्थान में जितनी भी प्रसिद्ध चीजें हैं, सारी एक जगह आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर इकट्ठी कर दी जाती है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, पर्यटक वगैरह उसके अंदर घूमते हैं, तो उनको जो भी चीज़ें पसंद आती है वो खरीदते हैं। इससे आपके छोटे उद्योगों का क्या होता है? विकास होता है। तो ये राजस्थली के एम्पोरियम आपके राजसिको ने छोटे उद्योगों के विकास या कुटीर उद्योगों के विकास है तो लगा रखे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग राजसिको की विशेषता देखें तो राजसिको ने आपके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, निर्यात को बढ़ावा देने हेतु शुष्क बंदरगाह की स्थापना की है। शुष्क बंदरगाह की स्थापना, शुष्क बंदरगाह ICD कहते हैं हम लोग इनको, इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड एक तो समुद्र के तट पर आपके बंदरगाह होते हैं, और एक जमीन के पर होते हैं आपके अंदर, जमीन मतलब समुद्र से अंदर अपने भाग में होते हैं, जो शुष्क बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं।
निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आपके शुष्क बंदरगाहों की स्थापना किसने की है? राजसिकों ने की है। राजस्थान के अंदर आपके शुष्क बंदरगाह जो राजसिकों द्वारा स्थापित किए गए हैं वो आपके हैं 5। इसमें से एक तो आपके आ जाएगा बांसनी, जोधपुर में आपको बंदरगाह मिल जाएगा शुष्क, है ना, ICD। एक आपको मिलेगा भिवाड़ी में, और भिवाड़ी आप सबको पता है कहाँ पर है, अलवर के अंदर। इसके अलावा आपको मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ पर है आपके, जयपुर में भी शुष्क बंदरगाह देखने को मिलेगा। एक आपको भीलवाड़ा में भी शुष्क बंदरगाह देखने को मिलेगा, भीलवाड़ा में, और एक आपको बीकानेर में भी शुष्क बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो बांसनी, भिवाड़ी, मानसरोवर, भीलवाड़ा और बीकानेर, ये 5 जगह है जहां आपके राजसिकों ने शुष्क बंदरगाहों की स्थापना की है। लेकिन मित्रों, इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर शुष्क बंदरगाह स्थापित किए जा चुके हैं। आपके कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यह केंद्र सरकार का उपक्रम है, इसने भी राजस्थान के अंदर 3 जगहों पर शुष्क बंदरगाहों की स्थापना की है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हमारे राजस्थान में ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो, यानी शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक तो आपके बोरानाडा, जोधपुर में आपके शुष्क बंदरगाह की स्थापना हुई है। जोधपुर के बांसनी में जो है वो तो है आपके राजसिकों का, ठीक है, और बोरानाडा जो है वो केंद्र सरकार के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कनकपुरा, कनकपुरा कहाँ पर है आपके, जयपुर में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है आपके। और तीसरा आपको अगर देखें तो रावटा रोड, रावटा रोड कहाँ पर है आपके, कोटा के अंदर। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 जगहों पर आपके कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शुष्क बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। जब अगर हम लोग शुष्क बंदरगाह की बात कर ही रहे हैं तो राजस्थान में एकमात्र निजी क्षेत्र का शुष्क बंदरगाह, निजी क्षेत्र का शुष्क बंदरगाह, राजस्थान में एकमात्र निजी क्षेत्र का शुष्क बंदरगाह कहां पे स्थापित हुआ है? तो याद रखिएगा पाल रोड, पाल रोड कहां पर है? जोधपुर में एकमात्र निजी क्षेत्र का शुष्क बंदरगाह है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राज्य में एकमात्र रेलवे द्वारा स्थापित, रेलवे द्वारा स्थापित शुष्क बंदरगाह, रेलवे द्वारा राजस्थान में एकमात्र आपके शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहां पे की गई है? तो याद रखिएगा देवराई में, और देवराई कहां पर है आपके? अजमेर में, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये आपके। तो शुष्क बंदरगाह जो हमने राजसिकों ने स्थापना की, उसके अलावा भी हमारे राजस्थान में शुष्क बंदरगाह कहां पे है? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 जगहों पे की गई है। निजी क्षेत्र का एकमात्र शुष्क बंदरगाह पाल रोड जोधपुर में, और रेलवे द्वारा स्थापित एकमात्र आपके देवराई अजमेर में। हम लोग बात कर रहे हैं राजसिकों की, और राजसिकों का कार्य लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना है। इसने आपके राजस्थली के नाम से एम्पोरियम लगा रखे हैं, शुष्क बंदरगाहों की स्थापना कर रखी है। इसके अलावा राजसिकों के क्या कार्य हैं? तो राजसिकों ने बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात हेतु जयपुर के सांगानेर में आपके एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सीधा सवाल पूछ ले, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर है आपके? तो याद रखिएगा सांगानेर, और सांगानेर जयपुर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपके बहुमूल्य वस्तुओं के सुरक्षित निर्यात हेतु, बहुमूल्य वस्तुओं के सुरक्षित निर्यात हेतु आपके एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना जयपुर के सांगानेर में किस संस्था ने की है? आपके राजसिकों ने की है। इसके अलावा राजसिकों आपके लघु उद्योगों के विकास हेतु
जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर भी लगाता है। तो राजसिकों द्वारा आपके लघु उद्योगों के विकास हेतु कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर लगाए गए हैं, उसमें एक तो आता है आपके कोटा डोरिया। कोटा डोरिया का ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने आपके कोटा के अंदर लगा रखा है। इसके अलावा राजसिकों का आपके फड़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, फड़ पेंटिंग है भीलवाड़ा शाहपुरा की। शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने फड़ पेंटिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर लगा रखा है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो टेरिकोटा मोलेला, और मोलेला कहाँ पे, राजसमंद में। टेरिकोटा के आपके ट्रेनिंग सेंटर मोलेला कोटा के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो उस्ता कला के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ऊंट की खाल के ऊपर सोने की कलाकारी की जाती है ना, तो उसको उस्ता कला कहते हैं। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है और यहीं पर आपके राजसिकों ने इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर लगा रखे हैं। तो कोटा डोरिया, फड़ पेंटिंग, टेरेकोटा और उस्ता कला के लिए इन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर लगा रखे हैं। ये सारे ट्रेनिंग सेंटर किसके हैं, राजसिकों के हैं। तो सबसे पहले हमने आरएफसी पढ़े, आरएफसी की विभिन्न योजनाएं पढ़ी, फिर हमने राजसिकों के बारे में अध्ययन किया। लघु उद्योगों के विकास हेतु संस्था है। राजसिकों आपके राजस्थली के नाम से एम्पोरियम लगा रखे हैं। शुष्क बंदरगाहों की स्थापना की है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं। अब हमारे राजस्थान में उद्योगों के विकास हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो आती है, जिसका नाम है आपके रिको। ये सारी की सारी जानकारी जो औद्योगिक विकास हेतु संस्थाएं की है, इनको आप अच्छे तरीके से सुने, 2 बार सुने, फिर उसके बाद में अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाए, सुनते सुनते लिखते रहें। आपके साथ में कॉपी और पेन होना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से नोट्स बना के अपने पास में रख लें। बार बार इनको देखते रहें और इनका रिवीजन करते रहें। आराम से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा बिखरा हुआ कहीं ना कहीं आपको मिलता रहता है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से इसको आपको पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार अवश्य देखें। अगला जो तीसरी संस्था आती है वो आती है रिको। रिको की स्थापना हुई थी जनवरी 1980 के अंदर। याद रखिएगा, रिको की स्थापना 1980 है। बहुत सारी किताबों में इसकी स्थापना कुछ और बता रखी है, लेकिन जो मेन इसकी स्थापना है 1980 है और यही एकदम सही है। रिको का मुख्यालय पूछे तो वही आपको बता रखा है। चारों संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके जयपुर के अंदर स्थित है। रिको राजस्थान इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में इसका उद्देश्य कुटीर, लघु, मध्यम व वृहत उद्योगों को दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। अभी तक हमने जिस भी संस्था पढ़ी है उसमें वृहत उद्योगों का कई नाम नहीं आया। आरएफसी थी, आरएफसी कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण दे रही थी, ठीक है। राजसिको था तो राजसिको कुटीर और लघु उद्योगों को ऋण दे रहा था। रिको कुटीर से लेकर वृहत तक सभी उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। और रिको जो है आपके, इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। रिको के कार्य पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। तो रिको क्या करता है, रिको आपके औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना करता है। औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना करना। राजस्थान में औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना कौन करता है, रिको। और राजस्थान में अब तक रिको ने 328 औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना कर दी है।
पहले 326 थे, अब 328 हो गए हैं। तो औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना राजस्थान में कौन करता है? रिको करता है। रिको के दूसरे कार्य के रूप में देखें अगर हम लोग, तो राज्य में जिला उद्योग केंद्रों व उप जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करना। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों और उप जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कौन सी संस्था करती है? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। जिला उद्योग केंद्र और उप जिला उद्योग केंद्र कितने हैं राजस्थान के अंदर? तो याद रखिएगा 36 राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र है और 8 राजस्थान में उप जिला उद्योग केंद्र हैं, और इनकी स्थापना कौन करता है? रिको करता है। रिको का तीसरा कार्य विशिष्ट पार्कों की स्थापना करना। विशिष्ट पार्कों की स्थापना करना। विशिष्ट पार्कों में दो तरह के हम लोग पार्क ले सकते हैं। एक तो होते हैं ईपीआईपी। ईपीआईपी का नाम आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क हिंदी में बोले तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क या एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान में 3 जगहों पर है। इसमें एक तो आता है नीमराणा, अलवर के अंदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है ना, रिको द्वारा स्थापित किया गया। एक आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, और एक हमारे जोधपुर के बोरानाडा के अंदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है रिको द्वारा। तो एक तो ये होते हैं विशिष्ट पार्कों में एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपके विशिष्ट पार्कों की स्थापना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कौन सा पार्क कहाँ पर है, तो याद रखने पड़ेंगे अपने को सारे पार्क कौन कौन से कहाँ पर है। इसमें एक तो आता है आपके हार्डवेयर आपके हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। राजस्थान में हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा कुक्कस में, और कुक्कस कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। हार्डवेयर का आपन एक और देखे रूप तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहां पे है? तो याद रखिएगा कनकपुरा में, और कनकपुरा भी कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर स्थित है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक आता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीधा सवाल पूछ ले कहां पर है? तो याद रखिएगा सीतापुरा में, और सीतापुरा कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर है ना। तो हार्डवेयर हो गया कुक्कस के अंदर, सॉफ्टवेयर है कनकपुरा के अंदर, और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है सीतापुरा जयपुर के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक है आपके होजरी पार्क। होजरी पार्क चौपन की भिवाड़ी और भिवाड़ी अलवर के अंदर होजरी पार्क की स्थापना रिको द्वारा की गई है। एक आपके आता है वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क। वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क, वुलन कॉम्प्लेक्स नाम आया है वुलन तो सीधा सामने आपके बीकानेर तो आपके आ जाएगा। 3 जगहों पर है वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क। एक तो बीकानेर में, एक गोना अजमेर के अंदर वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क है। इसके अलावा आपके एक पार्क है आपके वुलन कॉम्प्लेक्स नर्बद खेड़ा ब्यावर, और ब्यावर अजमेर के अंदर।
ये 3 जगहों पर वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क की स्थापना रिको द्वारा की गई है। 2 तो अजमेर में ही है और एक आपके बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आते हैं सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पार्क राजस्थान में सिरेमिक पार्क पहली बार स्थापित हुआ था खारा बीकानेर के अंदर, खारा बीकानेर। और एक आपके सिरेमिक पार्क है गिलोट। गिलोट कहां पर है? अलवर के अंदर। सिरेमिक पार्क की स्थापना रिको द्वारा की गई है कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग पार्कों की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपके सिरेमिक पार्क हो गए, वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क हो गया, एक आता है अपैरल पार्क। अपैरल पार्क को हम लोग रेडीमेड पार्क भी कहते हैं। अपैरल पार्क या रेडीमेड पार्क 2 जगह पे, एक तो है आपके महल जगतपुरा जयपुर के अंदर। इसके अलावा आपके अपैरल पार्क है खुसखेड़ा में, और खुसखेड़ा कहां पर है? आपके अलवर के अंदर। ये 2 जगहों पर आपके अपैरल या रेडीमेड पार्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा पार्कों के अंदर हम लोग देखें तो एक आता है आपके फ्लोरी कल्चर कॉम्प्लेक्स। फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी खुसखेड़ा में हुई। सुगंध से संबंधित है ये आपके फ्लोरिकल्चर अलवर के अंदर। फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है खुसखेड़ा के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर आपके एक आता है लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क। लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क, लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क है मानपुरा माचेड़ी। और मानपुरा माचेड़ी कहाँ पर है? आपके अलवर के अंदर। लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क, सीधा सवाल पूछते हैं लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क कहाँ पे है? मानपुरा माचेड़ी। अगर आप RS तक की तैयारी करते हो तो आपको इन जगहों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। और अगर आप नॉर्मल किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो छोटे लेवल के, तो उसमें आपको सिर्फ ज़िले का नाम याद रखना है कि कौन सा पार्क किस ज़िले में स्थित है। लेकिन आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उस ज़िले के अंदर जो जगह है उसका भी नाम आपको हर चीज़ के लिए याद रखना पड़ेगा। खाली इन्हीं के लिए नहीं, बाकी जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें कौन सी जगह पे वो चीज़ है उसका भी याद रखना पड़ता है, स्थान का। आजकल आपके एग्ज़ाम के सवाल पूछने का पैटर्न काफ़ी डीप हो गया, तो उस हिसाब से वो आपको सवाल पूछेगा। अब इसके अलावा और पार्कों की अगर हम लोग बात करें तो हमारे आता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स जोन। इलेक्ट्रॉनिक्स जोन राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स जोन की स्थापना सलारपुर अलवर में की गई है। राजस्थान के अंदर जापानी उद्योगों के विकास हेतु जेट्रो पार्क की स्थापना की गई है। जेट्रो पार्क, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में जापानी पार्क के नाम से जानते हैं, है ना। तो जापानी पार्क या जेट्रो पार्क की स्थापना जापान एक्सटर्नल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। जापान एक्सटर्नल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जापान एक्सटर्नल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। जेट्रो पार्क 2 जगह पे है। जेट्रो पार्क एक तो है आपके गिलोट के अंदर, और गिलोट कहाँ पर है? आपके अलवर के अंदर है। दूसरे गिलोट अलवर के अंदर, और एक है माजरा काठा, और माजरा काठा भी कहाँ पर है? आपके अलवर के अंदर स्थित है। जिस तरीके से जापानी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जेट्रो पार्क की स्थापना की गई है, उसी तरीके से आपके कोरियाई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए आपके कोतरा पार्क की स्थापना की गई है। कोतरा पार्क, इसको हम लोग कोरियाई पार्क कहते हैं। ये भी आपके स्थापित किया गया है गिलोट के अंदर, और गिलोट कहाँ पर है? आपके अलवर के अंदर।
तो याद रखिएगा जापानी पार्क 2 है, जेट्रो पार्क फर्स्ट और जेट्रो पार्क सेकंड। ठीक है, जेट्रो पार्क फर्स्ट जो है आपके वो तो माजरा काठा का है, और जेट्रो पार्क सेकंड जो है आपके ये आपके गिलोट वाला है आपके। कोतरा पार्क है ना, कोरियाई ट्रेडिंग एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपके गिलोट अलवर में कोरियाई पार्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर निप्पर जो है झालावाड़ में, निप्पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहां पर है, अगर आपसे पूछ ले तो कहां बताओगे आप लोग, झालावाड़ के अंदर। ये फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, लेकिन फार्मा स्पुटिक जोन कहां पर है आपके, तो याद रखिएगा कल्लड़वास के अंदर। फार्मा स्पुटिक जोन कल्लड़वास, और कल्लड़वास कहां पर है, उदयपुर के अंदर। कल्लड़वास है उदयपुर में फार्मा स्पुटिक जोन की स्थापना की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो निफ्ट का नाम तो आपने सुने होगा, जोधपुर के अंदर है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है आपके, जोधपुर में। तो इन सभी पार्कों की स्थापना आपके किसके द्वारा की गई, अगर आपसे पूछ ले तो आपको सीधा किसका नाम बताना है, रिको का। एक बार सारे हम लोग वापस देख लेते हैं। हार्डवेयर कुक्स जयपुर में, सॉफ्टवेयर आपके कनकपुरा के अंदर है जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है, होजरी पार्क है आपके अलवर के भिवाड़ी के चौपनकी के अंदर, वुलन कॉम्प्लेक्स पार्क 3 जगहों पर है, बीकानेर और 2 अजमेर के अंदर है, नरबद खेड़ा ब्यावर अजमेर और एक आपके गौना अजमेर के अंदर, सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर और गिलोट अलवर के अंदर है आपके, अपैरल या रेडीमेड पार्क जो है आपके महल जगतपुरा और खुसखेड़ा के अंदर, महल जगतपुरा जयपुर और खुसखेड़ा अलवर के अंदर। फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो खुसखेड़ा अलवर के अंदर है, लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क मानपुरा माचेड़ी अलवर के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स जोन बात करें तो सलारपुर अलवर के अंदर है, जापानी पार्क जिसको हम लोग जेट्रो पार्क कहते हैं, ये 2 जगह है। पहला जो है आपके माजरा काटा में है जापानी पार्क, जेट्रो पार्क फर्स्ट, सेकंड जो है वो गिलोट के अंदर है। कोरियाई पार्क भी गिलोट अलवर के अंदर है। निप्पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन झालावाड़ के अंदर है आपके। ठीक है, फार्मा स्पुटिक जोन कहाँ पर है, तो कल्लड़वास, ये झालावाड़ और ये कल्लड़वास उदयपुर में। और निफ्ट कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर स्थापना की गई है। रिको के हम लोग कार्य देख रहे हैं, तो रिको के कार्य जो है औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना करना, जिला उद्योग केंद्र और उप जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करना, विशिष्ट पार्कों की स्थापना करना, 2 श्रेणी के, एक तो पर्टिकुलर और एक आपके निर्यात संवर्धन के लिए है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिको की, तो रिको आपके सेज क्षेत्रों की स्थापना करता है। बहुत ही ज़्यादा जानकारी है इसमें और सारी जानकारी याद करनी है आपको। ये कोई बार बार पढ़ोगे तो ही इन चीज़ों को दिमाग में सेट कर पाओगे, तो आपको इनको बार बार अध्ययन करते रहना है। रिको का अगला कार्य देखें हम लोग, तो रिको क्या करता है, रिको करता है सेज क्षेत्रों की स्थापना, सेज क्षेत्रों की स्थापना करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक होता है सीज क्षेत्र, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, ये अलग होता है। ये तो सौर ऊर्जा के विकास है, तो आपके जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को सीज क्षेत्र घोषित किया गया है आपके। इसकी बात तो सौर ऊर्जा में करेंगे, वो अलग बात है। सेज क्षेत्र एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, निर्यात को विदेशों में बढ़ावा देने हेतु टैक्स फ्री किया जाता है आपके इन क्षेत्रों में सेज क्षेत्र। सेज क्षेत्र की स्थापना जहां रिको ने की है वो कहां कहां पे है, तो रिको द्वारा आपके 2 जगहों पे, रिको सेज फर्स्ट और रिको सेज सेकंड,
रिको सेज फर्स्ट जो है आपके, ये है सीतापुरा में, और सीतापुरा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और रिको सेज सेकंड, ये भी कहाँ पर है आपके? सीतापुरा, और सीतापुरा कहाँ पर है आपके? जयपुर। तो रिको द्वारा 2 सेज क्षेत्रों की स्थापना की गई है, और दोनों के दोनों कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। एक जो है आपके सेज क्षेत्र जो रिको ने स्थापित किया है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है, जेम्स एंड ज्वेलरी। और दूसरा जो रिको ने सेज क्षेत्र स्थापित किया है, ये आपके जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ साथ आपके हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, हैंडीक्राफ्ट। तो जो सेज फर्स्ट है वो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है रिको का, और सेकंड जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ साथ आपके हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो निजी क्षेत्र के भी कुछ सेज क्षेत्र हैं। इसमें आपके महिंद्रा ने आपके सेज क्षेत्र की स्थापना की है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज फर्स्ट। इसी तरीके से हम लोग देखें तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज सेकंड, और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज थर्ड। ये तीनों के तीनों आपके जयपुर में है। तो महिंद्रा ने जो सेज क्षेत्रों की स्थापना की है 3 जगहों पर, तीनों के तीनों कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। पहला जो है वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से संबंधित है, आईटी एंड आईटीईएस है ना, सक्षम सेवाएं जो आईटी से संबंधित होती है उनके लिए है। दूसरा जो आपके बनाया गया है वो इंजीनियरिंग से संबंधित है, इंजीनियरिंग से संबंधित है। और तीसरा जो सेज क्षेत्र स्थापित किया है महिंद्रा ने आपके, ये आपके इन्होंने हार्डवेयर और आईटी से रिलेटेड स्थापित किया है। महिंद्रा द्वारा सेज क्षेत्र की स्थापना की गई है। आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित हुआ, इंजीनियरिंग संबंधित हुआ, और ये आपके हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, हैंडीक्राफ्ट और आईटीईएस से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी सक्षम सेवाओं से संबंधित हैं। तो 2 सेज क्षेत्र रिको के हुए, महिंद्रा के 3 हो गए। इसके अलावा कुछ राजस्थान के अंदर निर्माणाधीन सेज क्षेत्र है, उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। निर्माणाधीन सेज, निर्माणाधीन सेज की बात करें तो उसमें एक तो आता है सोमानी वस्टर्ड सेज, ये खुसखेड़ा के अंदर है, और खुसखेड़ा कहां पर है? आपके अलवर के अंदर। सोमानी वस्टर्ड सेज खुसखेड़ा अलवर के अंदर स्थापित किया गया है। ये आपके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीईएस सक्षम सेवाओं है ना से संबंधित स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसमें आपके आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी में आ जाता है हार्डवेयर। तो सोमानी वस्टर्ड सेज जो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर से संबंधित हैं, निजी क्षेत्र जो अभी निर्माणाधीन सेज क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वाटिका सेज, वाटिका सेज ये जयपुर के अंदर है। वाटिका सेज ये पूरा का पूरा आईटी से रिलेटेड है, आईटी एंड उसकी सक्षम सेवाएं, आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी सक्षम सेवाओं से संबंधित है वाटिका सेज। इसके अलावा जैनपैक्ट, जैनपैक्ट सेज की स्थापना भी कहाँ पे हुई है? आपके जयपुर के अंदर। जैनपैक्ट सेज भी आपके किससे संबंधित है? आईटी और उसकी सक्षम सेवाओं से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सेज क्षेत्रों की अंदर आपके बात करें
तो एक आता है आरएनबी, आरएनबी सेज। ये आरएनबी सेज आपके पुंगल रोड बीकानेर के अंदर है और ये टेक्सटाइल से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित आरएनबी सेज है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो निर्माणाधीन के अंदर आपके दो महिंद्रा के और आ जाते हैं। एक तो आपके महिंद्रा वर्ल्ड सिटी फोर्थ और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी फिफ्थ, है ना। महिंद्रा के 3 तो पहले से लग चुके हैं, ये बन चुके हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी निर्माणाधीन की बात करें उसमें चौथा और पांचवा, है ना, ये दोनों भी कहाँ पर आपके जयपुर के अंदर निर्माणाधीन है, ठीक है। एक प्रस्तावित है आपके मानसरोवर के अंदर, महिंद्रा का नहीं है, मानसरोवर में सेज क्षेत्र क्या है, प्रस्तावित है। जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र के सेज क्षेत्र की सदस्यता क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। तो राजस्थान में सेज क्षेत्रों की स्थापना भी रिको करता है, उसने 2 जगह की है, सीतापुरा जयपुर के अंदर, और कुछ निजी क्षेत्र है जिसमें वर्ल्ड सिटी महिंद्रा की आती है, 3 जयपुर के अंदर है, 2 निर्माणाधीन है जयपुर के अंदर। सोमानी वस्टर्ड सेज जो है वो अलवर के खुसखेड़ा में है, वाटिका सेज जयपुर के अंदर है, वाटिका में जैन पैक्ट जयपुर के अंदर है, आपके आरएनबी सेज आपके पुंगल के अंदर है, आपके बीकानेर के अंदर टेक्सटाइल से संबंधित है। तो राजस्थान में सेज क्षेत्रों की स्थापना कौन करता है, तो रिको भी करता है, प्राइवेट की भी है, कहाँ पे है, उसी तरीके जैसे अपन ने राजसिको का देखा था, शुष्क बंदरगाहों की स्थापना करना, ठीक है। इसके अलावा आपके निजी क्षेत्र का भी शुष्क बंदरगाह था, केंद्र सरकार ने भी शुष्क बंदरगाहों की स्थापना की थी, रेलवे ने भी की थी आपके, तो वो भी बताया था आपको। तो ये आपके रिको की सारी जानकारी हो गई। राजस्थान में उद्योगों के विकास है तो बहुत बड़ी संस्था है रिको, औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना करता है, 328 औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिला उद्योग केंद्र और उप जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करता है, विशिष्ट पार्कों की स्थापना करता है, उसमें आपके निर्यात संवर्धन पार्क बताया आपको, और अलग से पर्टिकुलर जो पार्क थे आपके पर्टिकुलर किस किस चीज़ के थे वो भी बताया आपको। उसके बाद उसने क्या किया, शेष क्षेत्रों की स्थापना की। तो ये सारे सारे काम किसके हैं, रिको के हैं। अब एक छोटी सी संस्था और बची है, लास्ट एंड फाइनल, जिसको हम लोग कहते हैं रुडा। रूडा रूरल अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी या रूरल अन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एजेंसी ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आधारित उद्योगों का बढ़ावा देना। तो ग्रामीण गैर कृषि उद्योग विकास निगम के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रामीण गैर कृषि उद्योग, तो नाम से स्पष्ट हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आधारित उद्योगों को, हैंडीक्राफ्ट और दूसरे जो उद्योग है आपके गैर कृषि आधारित, उनको क्या देना है, बढ़ावा देना है। रूडा का मुख्य कार्य है। रूडा की स्थापना कब हुई थी, तो रूडा की स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। मुख्यालय रूडा का, तो रूडा का जो मुख्यालय है वो आपके योजना भवन, और अपने राजस्थान का योजना भवन जयपुर के अंदर रूडा। तो चारों संस्थाओं का मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर हो गया। रूडा का कार्य तो मैंने आपको बता दिया, गैर कृषि उद्योग विकास उद्योगों को बढ़ावा देना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। इसमें आपके जो है ट्रेनिंग सेंटर लगा रखे हैं। रूडा ने भी ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आपके राजसिको ने भी ट्रेनिंग सेंटर लगाए थे, वो आपको बताए थे, तो रूडा के भी ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें आपके रूडा के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें टेरिकटा क्लस्टर हब, टेरिकोटा क्लस्टर हब कहाँ पे आपके, तो गोगुंदा उदयपुर में। टेरिकोटा का आपके ट्रेनिंग सेंटर जो राजसिको ने लगाया था वो था आपके मौलेला राजसमंद के अंदर। टेरिकोटा प्रसिद्ध है मौलेला राजसमंद के। तो
टेरिकोटा क्लस्टर हब कहाँ पे है? तो गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा राजसमंद से जुड़ा हुआ इलाका है उदयपुर का, ठीक है, क्लस्टर हब। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग का ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बगरू, और बगरू कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रेनिंग सेंटर लगा रखा है। इसके अलावा पोइट्री, पोइट्री जो है आपने सुना होगा नाम, ब्लू पोइट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोइट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोइट्री अलवर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन पोइट्री, ग्रीन पोइट्री, ग्रीन पोइट्री कहाँ की है? जोधपुर की। इसके अलावा आपके गोल्डन पोइट्री, गोल्डन पोइट्री कहाँ की? आपके बीकानेर की। तो ये याद रखिएगा, आप लोग सीधा सवाल पूछा जा चुका है। ब्लू पोइट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोइट्री कहाँ की है? कोटा की। कागजी पोइट्री अलवर की। ग्रीन पोइट्री जोधपुर की। और गोल्डन पोइट्री बीकानेर की। बी कागजी हो जाएगा और जी, तो बी और एक कागजी अलग से याद रखिएगा। तो ये पोइट्री के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं रुडा ने। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पोइट्री क्लस्टर हब, पोइट्री क्लस्टर हब की स्थापना रुडा ने की है आपके पोखरण के अंदर, और पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। पोइट्री क्लस्टर हब की स्थापना रुडा ने की है आपके जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके कसीदाकारी, कसीदाकारी के लिए आपके इन्होंने बाड़मेर के अंदर ट्रेनिंग सेंटर लगा रखे हैं आपके। एक आपके रुडा ने स्थापना की है आपके सर्जिकल क्रिएशन की। सर्जिकल क्रिएशन जो है आपके ये आमेर रोड जयपुर के अंदर है। विपणन को बढ़ावा देने के लिए आपके विपणन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सर्जिकल क्रिएशन की स्थापना की है। तो ये सारा रुडा का काम है, गैर कृषि आधारित उद्योगों को क्या देता है? बढ़ावा देता है। तो हमने राजस्थान में औद्योगिक विकास की संस्थाएं पढ़ी है, उसमें सबसे पहली जो संस्था पढ़ी थी हमने वो थी आपके RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद हमने बात की थी राजशिको की, उसके बाद हमने बात की रिको की, और फिर लास्ट में हमने अभी बात की रुडा की। ये पूरा का पूरा RFC की स्थापना 1955 में हुई थी, राजशिको 1961 के अंदर आया, रिको की स्थापना 1980 में, और रुडा अभी बताया था 1995 के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी एकदम शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से एक बैंकिंग संस्थान है, तो याद रखिएगा RFC, लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। RFC विशुद्ध रूप से एक बैंकिंग संस्थान है ना। बाकी दूसरे बैंकों के थ्रू क्या करती है? उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाती है। ये विशुद्ध रूप से एक बैंकिंग संस्थान है RFC आपके। तो चारों ऑप्शन दे दे, पूछ ले कि विशुद्ध रूप से बैंकिंग संस्थान कौन सी है। चारों का मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर है। चारों के क्या क्या कार्य हैं उनको पूरा को पूरा अपने व्यवस्थित रूप से पढ़ाया है। तो आप लोग क्या करें, इसको बार बार देखें, और अपने जब भी देखें तो उसके साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। जो भी चीज़ बताई जाती है तो पूरा का पूरा खाका इनका औद्योगिक विकास संस्थाओं का आपके आ जाएगा। राजस्थान के अंदर जो चीज़ें पर्टिकुलरली प्रसिद्ध है ना, तो उनको एक टैग दिया जाता है, GI टैग। नाम सुना होगा, ग्लोबल इंडिकेशन के नाम से इनको जाना जाता है, GI टैग। राजस्थान के अंदर अभी तक 10 जगहों को GI टैग मिल चुका है। 10वां जो नंबर है वो मकराना मार्बल, मकराना मार्बल और मकराना मार्बल नागौर को GI टैग में शामिल किया गया। 10वें नंबर पे आपके
राजस्थान के अंदर कौन कौन से ये 10 स्थान है जो जीआई टैग के अंदर शामिल हो चुके हैं। हमारे बीकानेरी भुजिया है, कोटा डोरिया है, तो ऐसे 10 स्थान राजस्थान के अंदर है। तो वो आपको लिस्ट बनानी है ना, कि जीआई टैग में राजस्थान में कब कौन कौन सी जगह शामिल हुई है। जैसे अभी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर आपके कश्मीरी जो ये केसर है, इसको जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में आपके रसगुल्ले को लेकर भी जीआई टैग को लेकर विवाद हुआ था, उड़ीसा को मिल गया था, पश्चिम बंगाल ने ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, राजस्थान में 10 जगहों को जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन सी है उसकी भी आप इसके नीचे लिस्ट बना के लिख लीजिए, और उनको कब कब मिला। अंतिम रूप से आपके मकराना के नागौर को जीआई टैग मिला था 2015 के अंदर। मकराना नागौर मार्बल को जो है शामिल किया गया था जीआई टैग के अंदर। तो ये एक अपना टॉपिक था, औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ के अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आप तो कमेंट कर देना, आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे भरपूर। ठीक है, और नए से नए टॉपिक और वो टॉपिक जो अव्यवस्थित हैं किताबों में या इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ाई नहीं जाते हैं, उन टॉपिकों को हम लोग यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक बहुत ही बेहतर ज्ञान मिल सके। यहाँ से सवाल निकल कर आते हैं और बच्चे अधिकतर इन चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं। आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है कि कौन कितना याद करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने लायक है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं हर चीज़ की याद करने के लिए। अच्छी बात है, याद रहता है उन चीज़ों से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक हो। दिमाग में कोई चीज़ आपके बार बार आती जाएगी तो आपको आराम से याद हो जाएगी। इन चीज़ों को बार बार पढ़ो। करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आलस बिल्कुल मत करें, हर चीज़ को बार बार पढ़ें, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। ठीक, कहीं से भी सवाल बन के आता है तो मोतियों के बराबर होता है आपके लिए। ठीक है ना। आज इतना ही लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके। थैंक यू।